पूजनीय आप श्री गुलाम भक्त बाबा, पूजनीय आप श्री रामनाथ जी बाबा, आप श्री सती लघु माता, सर्वप्रथम इनको प्रणाम करते हुए आपकी जय करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित मध्य प्रदेश के सभी भाई, यहाँ पर जामनेपुरा गांव के सभी भाई बहन, आप सबको आपकी जय। आज इस जामनेपुरा गांव में आप मूल धर्म सतीपति आरती पूजन व्यसन मुक्ति कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हो रहा। आज हम हर साल यहाँ पर आते हैं, बहुत ही, लेकिन यहाँ पर जामनेपुरा गांव में आज पहली बार यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा देवबा के जाने के बाद। बाबा जी 1942 में यहाँ पर आए थे। उसके बाद कटासान से दादा भी आगे गए और कई बार यहाँ पर महाराष्ट्र से समाज भी आके गए, लेकिन आज पहली बार ऐसा मौका मिला है कि हम सब यहाँ पर आरती का कार्यक्रम हो रहा, बाबा जी का कार्यक्रम हो रहा। आज मैं पूज्य गुलाम बाबा, जिन्होंने आप मूल धर्म स्थापित किया, आप मूल धर्म सतीपति आरती पूजन, आरती अभी हमने आरती कही। ये आरती 1937 में 1937 वो साल में बाबा ने आप मूल धर्म की स्थापना की थी और आरती के माध्यम से हम सबको बाबा एकत्रित करे। जब ऐसे समय पे ब्रिटिश सरकार, उनका राज्य था, हम पांच लोग भी, 5 समाज भी एक जगह पे बैठे नहीं थे। ऐसे समय में यह आरती की स्थापना हुई, आप मूल धर्म की स्थापना हुई और गुलाम बाबा जिनका अवतार हुआ, ऐसे समय में ये जो महापुरुष है, ये महापुरुषों का अवतार आता है। ऐसे महापुरुष एक उनका नया कुछ
समाज जब भी समाज पर जो भी कुछ अन्याय होता, अत्याचार होता, जब भी समाज पर कोई अन्याय अत्याचार करता, तब ऐसे महापुरुष ऐसे युगों युगों से आते रहते हैं और वो समस्या का हल करके उनका समय में वो काम करके चले जाते। ऐसा ही अवतार ब्रिटिश सरकार के टाइम पे 1937 में गुलाम महाराज का अवतार है। सभी कहते थे भारत देश, ये देश में आनी बानी चालू थी, यानी देश में ब्रिटिश सरकार का राज्य था। यहाँ से ब्रिटिशों को निकालने के लिए यहाँ पर हर एक संगठन, इतने क्रांतिवीर थे, बहुत सारे यहाँ पर क्रांति ही देश में थी। ऐसे समय पर बाबा ने कहा, यह सृष्टि और मराठी शब्द है, इस सृष्टि पे यानी या सृष्टीवर अतिपात झाल्यामुळे आप ईश्वराच त्याचा वीट आहे, आला आहे आणि म्हणून उभा सरकार करण्यासाठी आप गुलाम ने अवतार धारण किया। यानी इस सृष्टि पे अति पाप होने से, ज्यादा पाप बढ़ जाने से मुझे यहाँ पर आना पड़ा, ऐसा बाबा का कहना था। जब बाबा ये कार्य शुरू करने से पहले सालदारी करते थे गुलाम बाबा। पहले तो गवा चढ़ाते थे, उसके बाद सालदारी, ये काम बाबा का। मैंने एक बार बाबा जी को पूछा कि बाबा ये काम जो है गुलाम बाबा ने, ये जो काम है इसके अतिरिक्त और कुछ करना है कि नहीं है, कि यही करना है? तो बाबा बोले, एक युग में श्री कृष्ण भगवान ने गौवा चराई और वो दुनिया में भगवान कहलाए। उसके बाद गुलाम बाबा ने, उन्होंने भी गौवा चराई, सालदारी करी, उसको भी आखिर पूरी दुनिया ने भगवान माना। तो इससे बड़ा और कौन सा काम होना? जो भगवान खुद यहाँ आके वो काम करके गए, उनका काम करके वो, तो ऐसे हर एक समय में ऐसे महापुरुष आते और उनका काम करते। जब ब्रिटिश सरकार का वो समय था, तो वो समय पे बाबा हर सोमवार के दिन, पहले तो उन्होंने एक सोमवार को जब यह कार्य चालू करा, वो उन्होंने ऐसे ही ये कार्य नहीं शुरू करा। जब बाबा वहां पर रखवाली करने जाते थे, सालदारी करने जाते थे, तो एक बार ऐसा हुआ, खेत में ज्वारी की फसल लगाई हुई थी और जो जिसके वहां बाबा जी सालदारी कर रहे थे, वो एक बार खेत में आया सुबह सुबह। उन्होंने देखा वहां सब चोरी हो गया था, कुछ भी ऐसा अनाज वहां पर सिलक नहीं दिखा, ज्वारी का कोई भी ये नहीं दिखा। तो वो तो जो खेत वाला था वो तो बाबा के घर आके आ गया, बाबा को बोलने लगे कि बाबा आप तो यहाँ पर हो, वहां तो पूरा खेत में तो पूरी चोरी हो गई, वहां तो कुछ भी नहीं है खेत में। बाबा बोले, मैं अभी तो आया यहाँ पे, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। फिर वो तो अभी बड़े लोग घोड़े पे बैठ के
और खेत में चले गए। बाबा ने बोला आप चलते रहो, मैं आता हूँ। तो बाबा खेत में गए, वो घोड़े वो तो पहले पहुंच गया, पहले नहीं सॉरी, वो घोड़े पे चला, लेकिन गुलाम बाबा वहां पर खेत में ही उसको दिखे, जिसका खेत था वो तो गुलाम बाबा को बोला बाबा आप तो घर पे हो, इतनी जल्दी कैसे आ गए खेत में? लेकिन बाबा ने कहा मैं तो सालदार हूँ, यहाँ पर आपने तो सालदारी रखवाली करने के लिए मुझे भेजा है, आप यहाँ पर देख सकते हो कहाँ नुकसान कहाँ हुआ है, वो भी देख सकते हो। तो वो समझ गया कि बाबा एक चमत्कारी महापुरुष, उनको वहां उनका एक चमत्कार दिखा बाबा का, और उन्होंने बोला कि बाबा अभी बस करो, ये सालदारी ये सब छोड़ो, अभी मैं आपसे ये पाप नहीं करवा सकता। फिर बाबा जी ने एक सोमवार देख के वो आप मूल धर्म की स्थापना करी। मूल धर्म की स्थापना जब करी, यह आरती एक सोमवार को जब बोली गई, तो वहां बाबा के साथ में हर एक समाज का एक एक कारभारी था, हमारे उधर कारभारी बोला जाता है, हर एक समाज का जो मुखिया होता है वो वहां पर आरती में शामिल होने के लिए आया। और ऐसे बाबा जी ने कहा है 28 न्याति के लिए धर्म चला रहा हूं, आप मूल धर्म। तो जब ये पहली आरती वहां पर बोली गई रंजनपुर में, उसके बाद हर सोमवार को आरती शुरू हुई। भाइयों हम देखते हैं जब हम किसी को कार्यक्रम के लिए बुलाते हैं तो 5-10 हजार पत्रिका यानी वो क्या बोलते हैं आप, निवेदन तैयार करना पड़ता, सबको आमंत्रित करना पड़ता। जब 1000 पत्रिका बांटो 200 लोग आते, 200 समाज आती, लेकिन उनके पास में ऐसी कुदरती शक्ति थी बाबा के पास में, वो हर एक अवतार जब आता है तो वो अपने साथ में ऐसा समाज भी साथ में लाता, और ऐसी शक्तियां रहती उनके पास में, तो वो भी उनके साथ रहती। कुदरती 5 तत्वों से बनाई गई ये आरती, उनके पास 5 तत्व थे, तो ऐसी शक्तियां उनके साथ में लाते। और हर सोमवार को जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ, पहले तो जो रैली निकलती थी बाबा के साथ में, गांव में मिरोणुक बोलते हैं मॉडल, बाबा के जी के साथ में ये सब निकलते थे। आरती भाइयों का आपने अभी जो आरती जैसे दिखी अभी आरती बोलते हुए, ऐसे गांव में पूरे गांव में घूमते थे, समाज के साथ में घूमते थे। पहला सोमवार, दूसरा सोमवार, तीसरा, ऐसा करते करते 1000, 2000, 5000, 10,000 ऐसा समाज बढ़ते गए। 1-2 महीने में वहां लाखों की संख्या में समाज वहां आने लगे, इतनी बड़ी जोर से। और अभी तो मोबाइल है, फोन कर सकते हैं, वो समय तो ऐसा कुछ भी नहीं था। अभी गाया है रंजनपुर से 2 घंटे 3 घंटे में 3 घंटे में यहाँ पर आ सकते हो, वो समय पे ऐसा भी कुछ नहीं था। लेकिन भगवान को मिलने के लिए, भगवान को देखने के लिए
रंजनपुर में लाखों की संख्या में समाज आने लगी। और वहां पर रंजनपुर में बस स्टैंड पे जाके, बस स्टॉप है वहां पर, बहुत बड़ी जगह भी है, वहां पर बैठ के आरती होती थी। समाज को ऐसे प्रवचन दिए जाते थे, ये सब बाबा करते थे। वेशन मुक्ति करते थे। वेशन मुक्ति यानी कोई डोरा धागा ऐसा बांधते नहीं थे। अगर वहां पर समाज आए, आरती में शामिल होते ही उनकी शराब, मांस, मच्छी खाना सब छूट जाता था रंजनपुर में। अगर एक एक समाज को डोरा धागा करते बैठते तो पूरा आयुष्य, पूरी उम्र चली जाती, तब भी पूरा नहीं होता। 9 लाख आरती समाज वहां पर नोंद करी हुई है। 9 लाख एक आरती, यानी पति पत्नी मिलके एक आरती, 9 दूना 18 लाख समाज रंजनपुर में। ऐसा बुजुर्ग बता। तो वहां इस प्रकार से सब चलने लगा था। लेकिन बाबा जब एक बार गुलाम बाबा, रामनाथ जी बाबा, गगू माता, ये सब साथ में, समाज के साथ में ऐसा गांव में निकले, जन जागृति जिसको कहा जाता है, उन्होंने सब समाज को जागरूक कर दिया था, सब समाज को व्यसन मुक्त कर दिया था। और जब बाबा वहां आरती के लिए हर सोमवार के दिन बस स्टॉप पे आकर सब समाज को प्रवचन करते थे और व्यसन मुक्ति का संदेश देते थे। एक बार ऐसा ही हुआ, वहां पर हमारे उधर नंदुरबार तहसील से आगे जो सिरपुर, धुलिया, उस तरफ से बहुत बड़ी संख्या में समाज भी आती थी। एक कार्यकर्ता भाई भी थी, वो सब समाज को उधर से साथ में लाती थी। और अभी आप भी आते हो, आप सबको मालूम ही है, रंजनपुर में समाज जब रैली निकलती, समाज जब निकलती आरती की, तब आज भी वहां दिया बुझता नहीं। हवा आए, पानी आए, कुछ भी आए, लेकिन आरती नहीं बुझती। अभी भी ऐसा है। वो समय पे जब यह आरती निकली, आरती करने लगे बस स्टॉप पे, यह भी आरती बोली है, बोलने लगे, तो उस दिन गुलाम बाबा नीचे बैठ गए और रामनाथ बाबा खड़े रहे और झंडी ऐसे दिखाने लगे कि आरती कैसे करनी, वो अभी तक के दिखाते थे। वैसे उस दिन रामनाथ बाबा ने वो झंडी दिखाई। और उस दिन वो कार्यकर्ता भाई जिसके विश्वास पे समाज आता था, उसी की आरती बुझ गई थी। तो गुलाम बाबा ने इशारा किया, रामनाथ ऐसा बोला। बाबा तत्काल समझ गए ये मुझे क्या करना है। उन्होंने ऐसी नजर डालते ही वो आरती जला दी, दिया चालू हो गया। वो सबने वहां जो भी बाई खड़ी थी, वो आरती जिसके हाथ में वो, उन्होंने सबने देखा। ऐसे बाबा की एक तेज नजर, ऐसी कुदरती शक्ति, कुदरती ताकत उनके पास में थी, इसलिए वो समाज भी उस हिसाब से, सब समाज को जिसको बुलाना हो रंजनपुर उन्होंने बुलाया। ऐसे अवतार थे वो, ऐसे उनको जो करना था उसके लिए जिसको बुलाना था उन सबको उन्होंने बुला लिया। और ये सब ब्रिटिश सरकार देख रही थी। लेकिन इतनी संख्या में इतने लोग, इतनी समाज रंजनपुर में बाबा को पूछने लगे कि बाबा आप क्यों इतना समाज बुलाते हो।
यहाँ पर ब्रिटिश सरकार को भी डर लगता था, कभी हम पे अटैक तो नहीं कर रहे, हमारे साथ में लड़ने की तैयारी तो नहीं करे, ऐसा करके बाबा को आरती पर बंद दिया है। ये आरती पर समाज को, इतना समाज को अब यहाँ पर मत लाओ बाबा, बंद करो, ये आरती पे बंद दिया है। लेकिन बाबा ने बिल्कुल नहीं सुनी, बाबा ने आरती शुरू रखी। बाबा को उसके बाद गुलाम बाबा चले गए, लेकिन ये पूरा ये जो कार्य है ये रामनाथ जी बाबा को गुलाम बाबा ने सौंप दिया। विश्वास बढ़ गया, विश्वास हो गया कि गुलाम बाबा, रामदास बाबा ही ये कार्य सब आगे ले जा सकते। 22 साल तक रामनाथ बाबा ने ये कार्य चलाया, 22 साल तक। ऐसे कई घटनाएं हैं, कई चमत्कार है। वो तो महापुरुष ही थे, उनको कोई जेल में नहीं रख सकता था, लेकिन ये समाज को मिलने के लिए एक इतिहास, एक वनवास, वो तो यही था उनका। बाबा को आरती बाबा ने बंद नहीं करी और पत्र लिखा ब्रिटिश सरकार को, ब्रिटिश सरकार अभी तुम्हारी मंगनी कर चुकी है, अभी कलंक की जगह है, देश छोड़ के चले जाओ। तो उस समय ब्रिटिश सरकार ने बाबा को हद्दपारी 2 साल के लिए सुनाई, 2 साल तक महाराष्ट्र से बाहर कर दिया। जब बाबा इधर आने लगे, महाराष्ट्र छोड़कर, तब समाज सब बाबा जी के साथ में, बाबा जी को कहने लगे बाबा हम भी आपके साथ में जाएंगे, क्योंकि इतने सालों से समाज बाबा जी के साथ रहती थी, तो ऐसे कैसे छोड़ सकते। लेकिन बाबा ने उनको कहा घर दार खेती बाड़ी जो भी है मैं 2 साल के बाद आऊंगा, आप यहाँ से सबको संभाल कर रखो। अपन हम ये जो हद्दपारी की शिक्षा है, जो हद्दपारी हमको हुई है, आप इतना दुख क्यों उठाते हो, ऐसा बाबा समझाते थे समाज को। लेकिन समाज माने नहीं। बाबा ने उनको कहा जब हद्दपारी हुई, जब यहाँ से जाएंगे मेरे साथ में दुखी दुख है, आपको गोली भी खानी पड़ेगी, गोलीबार होने वाला है आगे, ऐसा बाबा ने वहां से ही समाज को कह दिया। लेकिन समाज सुने नहीं और सब समाज के साथ में 30 कारोबारियों को बाबा के साथ में हद्दपारी हुई थी। लेकिन उनके साथ में हजारों समाज वहां रंजनपुर से मध्य प्रदेश आते ही जब नेवाली तक आए बाबा, नेवाली में यहाँ के जो राजा थे उनको ये मालूम पड़ा कि महाराष्ट्र से कोई तो भी महापुरुष यहाँ पर आ रहे हैं, तो वो लेने चले गए नेवाली में। बाबा को साथ में वो एक गाड़ी थी उनके पास में, तो उसमें बैठाया, समाज जाने नहीं दे रही थी, लेकिन उन्हें समझाया आप धीरे धीरे आओ, बड़वानी तक रात खोलता तक आओ, उसके बाद में हम वहां मिलेंगे। लेकिन जब वहां नर्मदा के पास में चिखलदा राजघाट चिखलदा है, तो वहां पर राजघाट वहां पर आए
छोड़ दो, आप उनको साथ में नहीं रखो। अभी ये सब तो ब्रिटिश सरकार के अंडर में काम करते थे, पूरे राजा रजवाड़ा पूरे। तो वहां से बाबा जी को वहां से छोड़ दिया गया। लेकिन जब बाबा नर्मदा के वहां से जब देखा बाबा जी ने, तो पहले नाव चलती थी चिखलदा और राजघाट के बीच में, वो पुलियापुर है। उसके बाद में अभी हम लोग सब आरती करते हैं वहाँ पर। बाबा जहाँ जहाँ रहे वहाँ सब ऐसे समाज आती रहती, वहाँ आरती होती। तो वहाँ पर बाबा नाव का रास्ता नहीं देखा, ऐसे ही पैदल बाबा नर्मदा में कूद के ऐसा पैदल उन्होंने पायर पाड़ा। तो सब समाज ने, यहाँ के जो हमारा समाज है, उन्होंने देखा कि कोई तो भी महापुरुष है, कोई संत है जो नर्मदा नदी में, नर्मदा जी में ऐसे ही पैदल पायर पाड़ने वाला महापुरुष कोई नहीं था। एक अकेले बाबा जिन्होंने वहां से पायर पाड़ा, पैदल निकले। वहां पर जो भी यहाँ के सब धार्मिक समाज थी, उन्होंने बाबा जी को साथ में लिया और वहां बाबा जी के दर्शन के लिए सब समाज यहाँ की वहां पर पहुंची। उसके बाद में उधर से भी समाज आए, रंजनपुर से भी जो पीछे रह गए थे सब समाज साथ में आए और यहाँ पर मिले थे। और यहाँ की जो समाज थी वो तो कोई महापुरुष, कोई चमत्कारी बाबा यहाँ पर आए हुए करके सब समाज वहां मिलने गए। ये इतिहास है हमारा, ये महापुरुषों का इतिहास है। उनको कोई तड़का नहीं कर सकता, कुछ भी कोई गोलीबार नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उनको ये इतिहास बनाना था। भगवान राम जिनको कहते उनको भी 14 साल वनवास हुई। तो वो तो महापुरुष थे, भगवान थे, लेकिन वो समय पे वो उनका काम करने के लिए आते और उस प्रकार का काम करके चले जाते। इसे रामनाथ जी बाबा अगर न होते तो हम यहाँ कैसे आते, आपको अब तक कैसे पहुंचते हम। यहाँ पर बाबा लगभग 9 महीने में यहाँ तक रहे। वहां पर बनपुर है, ऐसे 30-40 गांव जो है उसमें बाबा रह के यहाँ पर एक लगभग 1.5 महीना 1.25 महीना ऐसा कुछ यहाँ पर रहे बाबा। यहाँ पर ही रहे, यहाँ पर बनमाई अपने यहाँ है, उधर घर थे पहले। आगे थे घर। बनमाई थी बाबा की पत्नी और भाई, उनके भाई एक थे, वो जीवन भाई, जवान सिंह भाई, जीवन भाई बोलते थे बाबा जी बोलते थे। और एक पाटिया भाई अभी भी है, वो यहाँ पर बाबा यहाँ पर रह के गए। यहाँ पूरी समाज यहाँ पर रहती थी और बाबा अंदर वो गुफा में वहाँ रहते थे बाबा। पहले तो बहुत सारा जंगल था यहाँ पे, ऐसा बोलते, हम भी नहीं थे। लेकिन जो हमारे शुक्ली माई है, शुक्ली माई थे, अभी गुजर गए। वो हमें बताते, हम छोटे छोटे बच्चे थे जो बताते थे कि कैसा बाबा वहाँ कितने दिन रुके, क्या हुआ था, ये सब माए हमको बोलती थी। बाबा वहाँ रहते थे, हम इधर रहते थे, ऐसा करके। वहाँ पर बहुत बड़े बड़े शेर थे बड़े उस समय पे बाघ गुफा में। और हमारे जो कोई कारभारी थे उनके साथ में, बाबा जी के साथ में, जब बाबा जी वहाँ रहने गए वो गुफा में, तो रात को उन्होंने
चिमनी बोलते हैं हम, आप इधर क्या बोलते, दिया दिया उन्होंने लगाया और ये दिया को कहाँ रखे, ऐसा करके वो ढूंढते रहे। बाबा बोले वो वहाँ एक खिड़की है, बोले आगे जाओ, बोले वो खिड़की पे रख देना, बोले एक ऐसा खाचा था उस पे रख देना बोले। तो वो कारोबारी बोलने लगे कि बाबा आपको कैसे मालूम है? अरे हम तो यहाँ कई हुए से आते रहे, बोले यहाँ पर हमने देखा हुआ है, बोले जाओ, बोले वो वहां पर है। ऐसे महापुरुष है ये, इनका अवतार जो आता समाज की उन्नति के लिए, समाज के उद्धार के लिए उनका अवतार आता। उन्होंने बोला भी है ये जीव मात्र के लिए, ये इसके लिए, इसका उद्धार करने के लिए मेरा जन्म हुआ है। और यहाँ से पूरे समाज को मिलकर जब बाबा यहाँ इतना बड़ा समाज तैयार हुआ और यहाँ से जब वापस रंजनपुर जाने के लिए समाज निकला, यहाँ पर जब देश में आनी बानी शुरू थी, देश में बहुत बड़ा युद्ध शुरू था, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पूरी बगावत पे उतर आए थे। हर एक ऐसे कई संगठनाएं थी, कई ऐसे क्रांतिवीर थे, सब उनके बगावत पे उतर आए थे। ऐसे समय पे बाबा जी के साथ में अगर लाखों समाज थी तो एक शंकर विनायक ठगार करके थे, वो उस वक्त दुलिया जिला था हमारा, वो दुलिया जिले के अध्यक्ष थे। वो उनको तो कोई सुनते नहीं थे। बाबा जी के साथ में तो भी लाखों समाज थी, तो उनकी वहां में मीटिंग हुई। उन्होंने बोले कि बाबा को अपन यहाँ लेके आओ और हद्दपार का कायदा जो है ये तोड़ दो और देश की स्वतंत्रता में लग जाओ। इनके खिलाफ एक आंदोलन हम करेंगे, ऐसा करके जब यहाँ बाबा के पास आए शंकर विनायक ठाकुर ने बोला, फिर सब कारभारी जो थे अभी जैसे साथ में रहते उन्होंने सब ये मान्य करा, यस करा। और उसके बाद में समाज जब यहाँ से निकली, यहाँ से जब निकले तो यहाँ पर झारखंड नदी के सामने ऐसा नर्मदा जी पार करे उन्होंने, तो यहाँ जो रंजनपुर से समाज आती थी, यहाँ से पैदल सब समाज को उस टाइम पे बाबा जी ने निकाला था। हमारी जो रामनाथ जी बाबा की पत्नियां थी, मैं उनके नाम इतने ज्यादा नहीं बता सकता क्योंकि रामनाथ जी बाबा के साथ में उनकी 64 पत्नियां थी। बहुत एक बनमाए उसमें से थी। ऐसे जब सब साथ में निकले यहाँ से, तो नर्मदा पार करते हुए बनमाए मुझे बताती थी कि हम जब यहाँ से निकले तो एक मगर आते ना, मगर हमारे पास में ही आते थे हमको ऐसे पकड़ने के लिए, खाने के लिए, लेकिन किसी ने भी हमें कुछ धक्का नहीं लिया, कुछ धक्का नहीं, किसी का नुकसान नहीं हुआ, कोई सब सलामत यहाँ से निकल गए थे। हम बोले एक रस्सी बांधी थी इस तरफ से उस तरफ तक, और सब समाज वो रस्सी पकड़कर निकल गए। वहां पर जब एक पुलिस चौकी से झारखंड नदी के पास में महाराष्ट्र धड़गांव लगता था, उधर धड़गांव तालुका, तो वहां पर सबको रोक लिया पुलिस वालों ने, लेकिन बाबा जी ने उन सबको रात तक बैठा के रखा, उन्होंने बाबा जी को भी सबको, लेकिन बाबा जी ने ऐसा कुछ करा तो वो सब पुलिस वाले सो गए थे और सब ऐसा एक दो करके निकल आए थे सब।
वो सोते सोते रहे। उसके बाद वहां पर जो रावला पानी करके गांव है महाराष्ट्र में, ये 2 साल का कायदा बाबा जी ने सुना नहीं, 2 साल तक तोड़ दिया ये कायदा। इसलिए वहां पर रोका गया समाज को, और वहां बहुत बड़ा गोलीबार भी वहां पर हुई। सब समाज वहां 14 लोगों, शासन का आंकड़ा जो है वो 14 लोगों का है। लेकिन वहां पर ऐसा कहा जाता था कि जब वहां गोलीबारी हुई तब वहां पर बहुत समाज वहां पर गोलीबार हुआ उनके ऊपर, वो स्वर्गवास हुए थे। और थोड़े 14-15 लोगों को वहां पर दवाखाने तक लेके गए, अस्पताल तक लेके गए। ऐसा हमारा जो इतिहास है, गौरवशाली इतिहास है। उसके बाद बाबा जी को धुलिया के जेल में रखा गया था। धुलिया लेके गए जेल में, सब समाज भी वहां पर धुलिया जेल में थे। वहां पर जब जज ने पूछा कि इन पर गुनाह बोलते, आप यहाँ पर क्या बोलते मराठी हिंदी में, गुनाह, तो वहां पर बाबा जी को धर्म प्रचारक का गुनाह लगाया हुआ था। धर्म प्रचारक भी एक गुनाह था उस टाइम। तो ऐसा जज ने उसी वक्त बाबा जी को छोड़ दिया। बाबा जी को लेके जाइए, धर्म का प्रचार करा, इसलिए बाबा जी को वहां लेके गए थे। 2 साल का ये कायदा ये भी रद्द हो गया था। बाबा उस समय भी ये आरती का कार्यक्रम बंद नहीं करा, ऐसे ही कार्यक्रम शुरू रखा। और उसके बाद भी बाबा जी को येरवाड़ा करके गांव है, वहां पर जेल में बाबा जी को और लेके गए, ये आरती बंद करो ऐसा करके। लेकिन ये जन जागृति थी, समाज जागृति करने का काम बाबा ने, समाज को बुलाकर व्यसन मुक्त करके जन जागृति का काम बाबा करते थे। और ऐसे हंसते हंसते जेल में जाते थे। और यहाँ जो समाज थी वो भी वहां तक 200 किलोमीटर येरवाड़ा जेल है, वही यहाँ रंजनपुर से, वो भी समाज पैदल भजन कीर्तन करते करते जाते थे और भजन करते करते बाबा जी को जेल में से लाते थे। एक बार वो जेलर ने पूछा बाबा जी को, क्या रामनाथ बाबा अभी हो रहा होगी जेल में ऐसा? तो बाबा बोले, मैं अगर शेर का बच्चा हूं तो जरूर आऊंगा, आप दरवाजा खोल के रखना, ऐसा बाबा ने कहा था। हम लोग देखो, कोई ऐसा सारा पुलिस वाला भी आ जाता तो भी डर जाते, ये क्यों आया होगा। लेकिन हमारे पूर्वज थे, उन्होंने ऐसे बहुत बड़े काम किए। अभी समय भी बहुत होता जा रहा, इसलिए मैं अभी यहाँ पर ये रुकता हूँ। आप चुनिए।